बिहार में चुनावी माहौल क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या नीतीश कुमार गद्दी से हट जाएंगे। अलग अलग सर्वे दोस्तों आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सी वोटर का सर्वे, वोट वाइफ का सर्वे, अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं क्या इशारा कर रही है। देखिए पल रहा तो तेजस्वी यादव का भारी है सर्वे एजेंसीज के अनुसार, लेकिन दोस्तों अब एक ताजा सर्वे आया है और ये सर्वे 2020 में इसने जो रिपोर्ट दिया था वो इतना सटीक था कि सारे सर्वे इसके आगे फेल थे। जी हां दोस्तों, एसएएस ग्रुप आईआईटीएन ग्रुप है हैदराबाद का जो अपने स्तर पर सर्वे करती है और 2020 में जो इसने सर्वे एजेंसी ये जो सर्वे किया था इसने, वो एकदम मतलब 2-3 सीट आगे पीछे था। सटीक आंकड़ा था, चाहे वो एनडीए के बारे में हो, महागठबंधन के बारे में हो। इस सर्वे तब भी बताया था कि लोजपा एक ही सीट जीतेगी और जीती भी थी लोजपा एक ही सीट, मटिहानी से राजकुमार सिंह। तो वो अब क्या कह रही है, देखिए दोस्तों, बड़ी बढ़त जो है वो महागठबंधन को मिलते हुए ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है। हम सर्वे रिपोर्ट के हवाले से आपको खबर बताते हैं, लेकिन हम चाहेंगे दोस्तों कि इस बार का सर्वे पे हम आए उससे पहले दोस्तों आपको हम 2020 का सर्वे रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि 2020 में जो सर्वे इसने किया था चुनाव से ठीक पहले क्या रिपोर्ट था। अब देखिए 2020 में दोस्तों जो सर्वे हुआ था एसएएस ग्रुप ने किया था, उसमें एनडीए को 120 से 127 सीटों का प्रेडिक्शन था और आया था कितना, 125 सीट। महागठबंधन को लेकर प्रेडिक्शन था 108 से 112 और आया था कितना दोस्तों, 110 सीट। देखिए पकड़ते जाइए कितना सटीक था। लोजपा को एक का अनुमान था, एक आया था, और अदर को इंक्लूडिंग एआईएमआईएम 10 से 11 सीटें, और जीती कितनी थी गठबंधन, करीब करीब 11 सीट ही जीती थी दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो कितना क्रेडिबल है, कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए हर सरकार के खिलाफ जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है और वही एंटी इनकम्बेंसी इस बार भी देखने को मिल रहा है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। ये फाइनल नतीजे नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। जनता का मूड कब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी का जो रिपोर्ट है वो आप जानिए। आप देखिए अब इस बार दोस्तों जो सर्वे रिपोर्ट में बातें निकल कर आ रही हैं, एसएएस आईआईटीएन ग्रुप हैदराबाद के जो सर्वे किया गया है बिहार के 243 सीट पर किया गया और देखिए 3 फेज में किया गया है दोस्तों। इसे 14 अगस्त 2025 तक, मतलब जून जुलाई अगस्त, करीब करीब 2.5 महीने में 3 फेज में किया गया है और 1,58,000 सैंपल कलेक्ट किया गया है। बिहार के 243 सीट पर 1,58,000 लोगों से बातचीत की गई, अलग अलग तबके के, सभी तबके के लोगों से। तब यह निष्कर्ष में निकला पहुंची है ये सर्वे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। अब देखिए पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि एक इसमें सवाल पूछा गया था कि मौजूदा सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, मौजूदा सरकार के कार्यकाल से, उनके कार्य प्रणाली से, जो काम किया गया विकास का बिहार में, से लोग कितने संतुष्ट हैं। देखिए वेरी मच सेटिस्फाइड मतलब कि बहुत संतुष्ट हैं 4%, संतुष्ट हैं सेटिस्फाइड 30%, सेटिस्फाइड पार्शियली यानी मतलब मिला जुलाकर काम चलाने पर संतुष्टि है वो 14%, लेकिन असंतुष्ट लोग मतलब जो नाखुश है सरकार से उनकी संख्या 41% है। और नहीं कह सकते संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, पता ही नहीं है काम क्या हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों बिहार में 11% है। तो 41% ऐसे लोग हैं बिहार में जो सरकार के काम धाम से संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, काम का जो काम नीतीश कुमार ने किया उसको कैसे नापते हैं बिहार के लोग, कैसे मापा जाएगा। देखिए 3% लोग कहते हैं अति उत्तम, एक्सीलेंट, विकास की धारा बह रही है बिहार में, 3%। अच्छा काम किया गया ये कह रहे हैं 33% लोग, और एवरेज मतलब औसत काम हुआ, विकास हुआ भी और ना भी हुआ, औसत बीच में है, ये 6% है। लेकिन 45% जनता ऐसी है जो कहती है कि कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब ये 45% जनता जो है वो शायद एनडीए के लिए थोड़ा भारी पड़ सकती है। अब देखिए अब दोस्तों इसके बाद आपको बता रहे हैं, ये देखिए, हाँ अब आप दोस्तों ये तो सवाल हुआ कि सरकार से लोग कितने खुश हैं, नीतीश कुमार से कितने खुश हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जातियां किस किस गठबंधन को वोट करेंगी। अब स्क्रीन पर आप देखते जाइए, यादव देख लीजिए 35% एनडीए, 48% इंडिया,
जनसुराज पार्टी को 10% और अदर्स को 7%। उसके बाद दोस्तों कुशवाहा आप देख लीजिए, कुर्मी आप देख लीजिए, ब्राह्मण आप देख लीजिए, भूमिहार देख लीजिए, राजपूत देख लीजिए, चमार देख लीजिए, तेली देखिए, धानुक, मुसहर, SC ST और मुस्लिम। तो दोस्तों इसमें कुल मिला जुलाकर एनडीए गठबंधन जो और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। मतलब और सबसे देखिए कुशवाहा वोट का आप देखिए, जैसे कुशवाहा वोट एनडीए के साथ 45% है, तो 39% महागठबंधन के साथ भी है और 10% कुशवाहा वोट जनसुराज के साथ भी जा रहा है। आप राजपूत भूमिहार का देखिए, भूमिहार ब्राह्मण का देखिए, 50% एनडीए के साथ है, तो 37% ब्राह्मण और भूमिहार महागठबंधन के साथ भी है। और ये कांग्रेस के कारण है, कांग्रेस की तरफ झुकाव भी ब्राह्मण भूमिहारों का हो रहा है। आप राजपूतों का देखिए, 46% एनडीए, 40% महागठबंधन। तो ऐसा आप आंकड़ा निकाल कर अब SC ST देखिए, आप SC देखिए 46% इंडिया गठबंधन के साथ है और 38.5% एनडीए गठबंधन के साथ है। तो इससे आप था लगा सकते हैं कि कौन सा गठबंधन इस पर भारी पड़ रहा है। अब दोस्तों आपको हम ये जो मुख्य सर्वे है ये आपको दिखाना चाहेंगे हम कि इस बार किस गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है। देखिए आप स्क्रीन पर नजर डालिए, आप बड़ी गंभीर बातें हैं। एनडीए गठबंधन दोस्तों बहुमत के आंकड़े से पीछे रहते हुए बताया जा रहा है। 108 से 114, मतलब पिछले बार जो आंकड़ा है महागठबंधन को दिया गया था वो इस बार एनडीए गठबंधन को दिया गया है। इंडिया गठबंधन को देखिए दोस्तों 115 से 121, मतलब लगभग, आंकड़ा तो खैर बहुमत का ये भी पार नहीं कर रही है, लेकिन एनडीए से आगे है और करीब करीब बॉर्डर लाइन पर है बहुमत के। जनसुराज दोस्तों खेल बिगाड़ रहा है, 14 से 19 सीटें, 14 से 19 सीटें महागठबंधन को, 4 से 6 सीटें AIMIM को और निर्दलीय 2 से 5 प्रत्याशी जीत सकते हैं। वोट प्रतिशत देखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन को दोस्तों करीब करीब, एनडीए गठबंधन को पहले देखिए 37.5% वोट, 37.5% वोट एनडीए गठबंधन को है और इंडिया गठबंधन को है 38.75, करीब करीब 39.39% वोट इंडिया गठबंधन को है। मतलब 1.25% आगे है तेजस्वी यादव का गठबंधन नीतीश कुमार के गठबंधन से वोट प्रतिशत में। जनसुराज दोस्तों 14.5% वोट, बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक। पहली बार चुनाव लड़कर अगर जनसुराज 14-15% वोट बैंक पे कब्जा है इनका, तो समझिए कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। AIMIM का दोस्तों करीब करीब 1.5% और अदर्स का 8% के आसपास जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों अब एक और आपको ये महत्वपूर्ण हम डेटा दिखाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, मतलब कौन सा क्लास किसको वोट करेगा। अब उसमें रिच है, पुअर है, वेरी पुअर है, मिडिल क्लास है, मतलब अमीर है, गरीब है, बहुत गरीब है और मिडिल क्लास है। देखिए साहब देखते जाइए, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। रिच जो है वो सबसे अधिक एनडीए को कर रहे हैं, गरीब जो है वो इंडिया को कर रहे हैं, बहुत गरीब जो है वो इंडिया को कर रहे हैं और मिडिल क्लास लगभग दोनों को बराबर बराबर करते हुए दिख रहे हैं। अब उसी तरह अनएम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, वेज सीकर, सब आप आंकड़े बस देखते जाइए और इससे आप अंदाजा लगा पाइएगा कि दरअसल बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को आप मानिए ना मानिए, जो मौजूदा स्थिति है महागठबंधन की वो मजबूत है। कांग्रेस तेजस्वी की जो जोड़ी है, मतलब राहुल तेजस्वी की जो जोड़ी है वो मजबूती से लड़ रही है और उसका प्रतिफल भी दिख रहा है, क्योंकि सबसे पॉपुलर फेस बतौर मुख्यमंत्री अभी भी इस सर्वे के अनुसार भी तेजस्वी यादव ही बताए जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों, लेकिन ये आंकड़े बड़े रोचक है, बड़े मजेदार है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसको थोड़ा तनाव देने के लिए तो ये आंकड़े काफी है। देखिए 2020 का जो चुनाव हुआ था बड़ा सटीक आया था। SAS ग्रुप, IITL ग्रुप जो हैदराबाद का है, बड़ा मेहनत से ये सर्वे किया गया, 3 फेज में किया गया, जून में किया गया, जुलाई में किया गया और फिर 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक किया गया। अलग अलग सैंपल 1,58,000 लोगों से बिहार में बातचीत हुई, तब ये आंकड़े निकाले गए। तो क्या तेजस्वी CM बनेंगे? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।